हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना साहिबत ताजे वल मिअराजे वल बुर्राक़े वल अलम दाफ़िल वलाए वल वबाए वल क़हते वल मर्ज़े वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफ़ुल वरा मिस्बाहुज़्ज़ुलम जमीलिश्शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्राइलो खादिमहु वल मिअराजो सफ़रहु इला सिदरतिल मुंतहा मकामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मक़सूदहु वल मक़सूदु मौजूदहु ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़क़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु अन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। सलावत पढ़ें व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा करीब और आ जाएं आप, ताकि वो बाद वालों को दिक्कत ना हो और बात सिलसिले से रहे। ग्यारह बज के 15 मिनट इस वक्त मेरी घड़ी में हुए हैं और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि 11 बज के 55 मिनट तक मेंबर छोड़ दूँ। फिर अज़ान का वक्त हो जाएगा, आप भी नमाज़ पढ़ेंगे, हम भी नमाज़ पढ़ेंगे। मोहतरम सामईन, जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है वो आपकी सुनी हुई आयत है, पढ़ी हुई आयत है और माशाअल्लाह इसलिए भी और पढ़ते हैं आप कि हर शब जुमा हदीस किसा की तिलावत होती है और हदीस किसा की तिलावत में हदीस किसा की तिलावत में आप इस आयत को भी तिलावत करते हैं जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा है कि आपको हर गंदगी, पलीदगी, आलूदगी से पाक रखे और ऐसे पाक रखे जैसे पाक रखने का हक़ है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इरादा है खुदा का कि खुदा आपको पाक रखे और नजासत को आपसे दूर रखे। खुदा ने ये नहीं फरमाया कि पाक करेगा खुदा, इसलिए कि पाक उसे किया जाता है जो पहले नजीस हो। बोलिए मेरे साथ, इसलिए कि हर ख़तीब का अपना अंदाज़ होता है, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। तो ज़रा सा मेरे साथ बोलिएगा, मेरा अंदाज़ खिताबत कुछ और है। इरादा अल्लाह का ये है कि पाक करेगा नहीं, पाक रखेगा। पाक किया उसे जाता है जो पहले नजीस हो।
अल्लाह ने कहा पाक करूंगा नहीं, पाक रखूंगा। इसका मतलब ये है कि खुदा बताना चाहता है ये अहले बैत हैं, इनकी इब्तिदा भी पाक है, इनकी इंतहा भी पाक है। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे साथ नहीं, आप जुड़िएगा मेरे साथ, बोलिएगा। मुसलसल मजालिस पढ़ना होता है तो और मुसलसल सफ़र होता है तो ज़रा सा आवाज़ ख़राब रहती है, तो ज़रा सा आप आवाज़ पर तवज्जो ना फरमाइएगा, मजमून का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह महसूस होंगे और आप दुआएं दे के जाएंगे और कुछ लेके जाएंगे इस वक्त फर्श अज़ा से। मेरे मोहतरम सामईन, अल्लाह ने फरमाया कि खुदा पाक करेगा नहीं, पाक रखेगा। मतलब ये है कि इनकी इब्तिदा भी पाक है, इनकी इंतहा भी पाक है। अहले बैत की इब्तिदा भी पाक है और इंतहा भी पाक है। अल्लाह इन्हें पाक करेगा नहीं, पाक रखेगा। अब आप कहेंगे ज़रा और डिटेल में समझा दीजिए, तो डिटेल में सुनिए। इनकी इब्तिदा का नाम है काबा। बोलिए मेरे साथ, अली की इब्तिदा का नाम है काबा। सब पढ़े लिखे समझदार लोग यहाँ बैठे, जहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ नजासतें गिरती हैं और वो जगह नजिस हो जाती है। मुझे बताइए कि अली कहाँ आए? जवाब आएगा काबे में। तो कोई एक नबी की हदीस दिखाइए कि अली की विलादत के बाद नबी ने फरमाया हो कि अली काबे में पैदा हुए हैं, काबे को पाक करवाओ। नहीं नहीं, मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो आपने कभी सुनी ना हो, आपके लिए बिल्कुल नहीं ना हो। मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं अली आए काबे में। कोई एक हदीस नबी की नहीं कि नबी ने कहा काबे को पाक करवाओ, इसलिए कि जहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो नजासतें गिरती हैं। का नबी ने ये तो नहीं कहा कि काबे को पाक करवाओ। हाँ, हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि खुदा का हुक्म आ गया, मेरे हबीब अब काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। भाई अली के आने से काबा क़िबला तो बना, मगर काबे के पाक करने का हुक्म कहीं नहीं है। इसका मतलब यह है कि अली की विलादत तहारत, चूँकि कुरान ने वादा किया है ना कि पाक है। अली काबे में आए, कोई एक हदीस नहीं, कोई एक रिवायत नहीं कि नबी ने कहा काबे को पाक करवाओ, अली पैदा हुए हैं। अली आए काबे में, वादा किया है किसने? का वादा हमारा नहीं, वादा मुसलमान का नहीं, वादा है कुरान का। जरा सा बोलते रहिए मेरे साथ, जरा सा आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। वादा किसका है? का वादा है कुरान का। क्या वादा है? कि अल्लाह पाक रखेगा, पाक करेगा नहीं। मतलब यह है कि इनकी इब्तिदा भी पाक, इनकी इंतहा भी पाक, और आसान करूं, इनका आना भी पाक। नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं है आप सरकार। इनका आना भी पाक, इनका जाना भी पाक। अब देखिए हमारे मौलाना ही बैठे, सारे पढ़े लिखे लोग तशरीफ़ फरमाए, मुझसे ज़्यादा तो इस मसले को आप जानते होंगे। आइए शरीयत के पास चलते हैं और कहते हैं शरीयत मोहम्मदी, हमें खून के मसले में एक मसला दरियाफ्त करना है। का क्या? हमने कहा ये बताइए कि खून अगर बदन में है तो क्या है, बदन से बाहर है तो क्या है? जवाब आया कि खून बदन में है तो पाक है, खून बदन से बाहर है तो नजिस है। या अली या अली या अली, शायद आप मेरे साथ हैं कि नहीं, आपके जिस्म ही बैठे हैं, जहन कहीं और है। मैंने जिस आयत की तिलावत की है वो आयत जहन में रखिए। अल्लाह का वादा ये है कि अल्लाह पाक रखेगा, करेगा नहीं। यानी इनका आना भी पाक, इनका जाना भी पाक। अली आए कहाँ का? अली आए काबे में। और अली गए कहाँ से? का अली गए मस्जिद। मस्जिद से हुआ क्या था? का सर पे इब्ने मुलजिम की ज़रबत लगी। नेचर ये है कि ज़रब लगेगी तो खून गिरेगा। वहाँ नबी ने नहीं कहा कि काबे को पाक कराओ, यहाँ किसी सहाबी ने नहीं कहा कि मस्जिद में अली का खून गिरा है, पाक कराओ। किसी सहाबी की रिवायत नहीं मिलती किसी ने कहा हो कि अली का खून मस्जिद में गिरा है, पाक करवाओ मस्जिद को। मस्जिद का पाक ना होना इस बात की अलामत है कि तुम्हारा खून और है, अली का खून और। सलावात पढ़िए बावाज़ बुलंद। भाई एक वॉल्यूम रखो, कम क्यों कर दी? कम क्यों कर दी? तो डिस्टर्ब हो रहा है क्या? किसी ने कहा था
किसी ने कम करने के लिए कहा था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई इनका आना भी पाक, इनका जाना भी पाक। एक सेट करके इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, इधर बैठ जाइए, बिल्कुल टच ना कीजिएगा उसे। इनका आना भी पाक, इनका जाना भी पाक। वादा है मुसलमान का नहीं, वादा है कुरान का कि अल्लाह आपको पाक रखेगा, पाक करेगा नहीं, पाक रखेगा। अली आए काबे में, ओ अली गए मस्जिद से, अली मिले भी खुदा के घर से। देखिए राब्ता देखें आप, सिलसिला देखें आप। अली का आना भी खुदा के घर में और जाना भी खुदा के घर से। और किसी रिवायत में मैंने नहीं पढ़ा, अगर आपको मिल जाए तो मेरे इल्म में इजाफा होगा, कि किसी साहबी ने कहा मस्जिद को पाक करवाओ। क्या कहना अली का खून और है। या अली या अली। मैं चाहता हूँ ज़रा सा, मेरा अपना एक मिजाज है मजलिस का, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिसके भी साले सवाब की मजलिस पढ़ूँ। ये तो हमारे भाई हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, इनकी वालिदा का मसला है। वो मुझे बहुत चाहती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, तो मुझ पर आना वाजिब था। मैंने अपने सारे शेड्यूल को बिल्कुल ब्रेक किया है और मैं इस मजलिस में हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं मरहुमा की तारीफ़ ना करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ज़ाइल पढ़ दूँ, इसलिए कि जो फ़ज़ाइल में जब आप खुश होंगे तो वो सारा सवाब जो मरहुमा को मिलेगा उसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ फ़ज़ाइल के गोशे आप तक पहुँचा दूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अब सुनिए आयत पर अगर गौर कर लिया तो कसम खुदा की फ़जीलत के चश्मे उबल रहे हैं इस आयत से। अल्लाह फरमा रहा है कि ए अहले बैत, अल्लाह नजासत को आपसे दूर रखेगा, आपको ज़हमत नहीं देगा कि आप नजासत से दूर जाएं। भाई आप हैं, हम हैं, अभी हम गली से निकले जा रहे हैं, पता चला नाली है, तो कहा जाता है अगर अक्लमंद है तो नाली से बच के चलिए वरना छींटे आ सकती हैं। या अली या अली, यानी हमें बचना है नजासत से। लेकिन वहाँ कुरान में अल्लाह कह रहा है अहले बैत आपको बचने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं आप वहीं रहेंगे। जिम्मेदारी है खुदा की कि खुदा नजासत को आपसे दूर रखे। या अली या अली या अली, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। जिम्मेदारी खुदा की है, आप जिस मरकज़ पर हैं, आप जिस महवर पर हैं, आप वहीं रहेंगे, आप दूर नहीं जाएंगे। नजासत आपसे दूर जाएगी। तो अब तारीख पढ़ लीजिए, खैबर में कौन दूर गया, खंदक में कौन दूर गया, बद्र में कौन दूर गया। जो नबी से दूर भागे वो तहारत के जुमरे में नहीं आता। सलावत पढ़िए आवाज़ बुलंद। पर मुझे बहुत तेज़ी के साथ बहुत आगे जाना है और इंशाल्लाह सब मोमिनीन मिलके बोलेंगे भाई ये आयत कहाँ नाजिल हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंज़र क्या है। का इसका बैकग्राउंड ये है कि रोवे अन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अन्हा क़ालत दख़ला अलैया अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहज़ादी फरमाती हैं कि दिनों में से एक दिन मेरे बाबा मेरे घर आए और फरमाते हैं या फातिमा तो इतनी बिलकिसाइल यमानी, ए फातिमा ज़रा यमनी चादर तो लेके आए। फ़ी बदनी ज़ौफ़ान, हदीसे के साथ सुनते रहते हैं, अगर सुनते रहते हैं तो ज़रा सा बोलिए फ़ी बदनी ज़ौफ़ान, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, लफ्ज़ जिस्म भी अरबी है, लफ्ज़ बदन भी अरबी है। या नबी अल्लाह फ़ी बदनी ज़ौफ़न न कह के फ़ी जिस्मी ज़ौफ़न कहिए। न जुमले की सलासत में कमी, न फसाहत में कमी, न बलागत में कमी, न रवानी में कमी। अजब नहीं, नबी की आवाज़ आए ज़रा लुग़त उठा के देखो तो तुम्हें बदन और जिस्म का फ़र्क मालूम होगा। या अली या अली। भाई नबी उसे कहते हैं जो हाल के आईने में मुस्तक़बिल का चेहरा देखे। या अली या अली। नबी उसे कहते हैं जो हाल के आईने में मुस्तक़बिल का चेहरा देखे। नबी को पता था कि आने वाले ज़माने में क्या होने वाला है। नबी ने बुतूल की चादर में आने से पहले फरमाया फ़ी बदनी ज़ौफ़ान, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ।
या नबी अल्लाह फी जिस्म ज़ोफ़न क्यों नहीं कहते? जवाब आएगा जहाँ सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आ जाएं वहाँ लफ्ज़ जिस्म इस्तेमाल होता है। जहाँ सर को हटा लिया जाए बाकी बदन का हिस्सा आ जाए वहाँ लफ्ज़ बदन इस्तेमाल होता है। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह सर को क्यों हटा लिया? या अली सर को क्यों हटा लिया? लफ्ज़ बदन इस्तेमाल क्यों किया? अजब नहीं नबी की आवाज़ आए आने वाले ज़माने में कोई मेरे जहन पर शक करेगा? अली अगर तारीख जानते हैं तो बोलिए, आने वाले ज़माने में कोई मेरे जहन पर शक करेगा? बतूल की चादर में आने से पहले बता के जा रहा हूँ कि नबी के बदन को तो ज़ोफ़ होता है। नबी के बदन को तो ज़ोफ़ होता है, जहन में कोई परेशानी नहीं होती। भाई जो हिस्ट्री जानते हैं वो ज़रा सा बोले। सारी चीज़ों की वजाहत इतना वक्त नहीं होता 45 मिनट या 50 मिनट की मजलिस में कि सारा बैकग्राउंड सारी चीज़ें आपको समझाई जाएं। ये एक अलग मौज़ूआती गुफ्तगू हो जाएगी और बड़े तफसील में हम चले जाएंगे। तो हम चाहिए रहे कि कम वक्त में ज़्यादा बातें हो जाएं। नबी को पता था कि आने वाले ज़माने में कोई नबी के जहन पर शक करेगा। नबी ने बतूल की चादर में आने से पहले फरमाया फ़ी बदनी ज़ोफ़न, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ। या नबी अल्लाह डॉक्टर के पास जाइए, तबीब के पास जाइए, हकीम के पास जाइए। भाई अगर बदन में गिरावट है, ज़ोफ़ का मतलब गिरावट, थकान, कमज़ोरी, अगर बदन में कमज़ोरी है तो डॉक्टर के पास जाइए, तबीब के पास जाइए, हकीम के पास जाइए। ये दरे बुतूल पे आने का सबब क्या है? क्या दरे बुतूल पे मैं नहीं आ रहा, तुम्हें बता के जा रहा हूँ। क्या अली जब नबी के बदन का ज़ोफ़ बगैर फातिमा के दरवाजे के दूर नहीं होता तो तुम्हारे ईमान का ज़ोफ़ दरे अहले बैत को छोड़ के कैसे दूर? सलावत पढ़िए आवाज़ बुलंद। फी बदनी ज़ोफ़न, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ। एतनी बिल के साली यमानी ज़रा यमनी शादत तो लेके आए। शहज़ादी यमनी चादर लेके आई, नबी अल्लाह को उड़ा दी। नबी अल्लाह चादर ओढ़ के लेट गए। शहज़ादी फरमाती कि मेरे बाबा का चेहरा ऐसे चमक रहा था का अन्नहुल बद्र फ़ी लैलत तमामे ही व कमाले, जैसे 14वीं का चांद चमकता है। या ऐसे चमक रहा था मेरे बाबा का चेहरा। अगर मिंबर ने तौफीक दी तो कोई मोमिन आखिरी जुमले तक खामोश नहीं बैठेगा। ऐसे चमक रहा था मेरे बाबा का चेहरा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। थोड़ी देर गुजरी कि मौला हसन आए और आके कहते हैं अस्सलाम अलैका या उम्मा, ए अम्मा आप पर हमारा सलाम। जवाब सलाम व अलैका सलाम या कुर्रत आइनी व समरत फवादी, ए मेरी आंखों की ठंडक, ए मेरे दिल के करार, तुम पर भी मेरा सलाम। मौला हसन ने इरशाद फरमाया इन्नी अशुम्मु इंदक रायहतन तय्यबतन कान्नहा रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह, ए अम्मा हम यहाँ अपने नाना रसूल की खुशबू महसूस कर रहे हैं। कहा हाँ आपके नाना ज़ेरे किसा हैं। मौला हसन चादर के करीब आए, नबी को सलाम किया, जवाब सलाम मिला, इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली, पहलू में लेट गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि मौला हुसैन आए, आके कहते हैं अस्सलाम अलैका या उम्मा, ए अम्मा आप पर हमारा सलाम। जवाब सलाम व अलैका सलाम या कुर्रत आइनी व समरत फवादी, ए मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल के करार, तुम पर भी मेरा सलाम। अब मौला हुसैन फरमाते इन्नी अशुम्मु इंदक रायहतन तय्यबतन कान्नहा रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह, ए अम्मा हम यहाँ अपने नाना रसूल की खुशबू महसूस कर रहे हैं। तो शहजादी ने फरमाया हाँ आपके भाई और मेरे बाबा ज़ेरे किसा हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम चादर के करीब आए, नबी को सलाम किया, जवाब सलाम मिला, इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली और मौला हुसैन भी चादर में लेट गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि मौला अली आए और आके कहते अस्सलाम अलैका या फातिमा, ए फातिमा आप पर हमारा सलाम। जवाब सलाम व अलैका सलाम या कुर्रत आइनी व समरत व अलैका सलाम या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन आप पर हमारा सलाम। मौला अली इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा इन्नी अशुम्मु इंदक रायहतन तय्यबतन कान्नहा रायहतु अखी व अपने अम्मी रसूलिल्लाह, ए फातिमा हम यहाँ अपने चचाजाद भाई रसूल की खुशबू महसूस कर रहे हैं। भाई मौला हसन आए, उन्होंने कहा नाना की खुशबू। मौला हुसैन आए, उन्होंने कहा नाना की खुशबू। मौला अली आए, उन्होंने कहा चचाजाद भाई की खुशबू। सब ने कहा इन्नी अशुम्मु इन्नी अशुम्मु इन्नी अशुम्मु। मौला हसन का आना ये कहना कि नबी की खुशबू, मौला हुसैन का आना ये कहना कि नबी की खुशबू, मौला अली का आना ये कहना कि चचाजाद भाई की खुशबू। इस बात की दलील है कि
नबी के बदन से कोई ऐसी खुशबू निकलती थी जिसे महसूस करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि नबी यहाँ तशरीफ फरमा है। अब तमाम रात नबी के बिस्तर पर शबे हिजरत अली लेटे रहे, कोई समझ नहीं पाया। जिंदाबाद जज़ाकल्लाह। कोई समझ नहीं पाया अली है या नबी है, तो मानना पड़ेगा जो खुशबू नबूवत के बदन की वही खुशबू इमामत के बदन की। सलावत पढ़े बाबा जबरा। तमाम रात नबी के बिस्तर पर सोते रहे, कोई समझ नहीं पाया नबी है या अली। तो एक हदीस किसा ने हमें बताया, इन्नी शुम्मो, मौला हसन का आना इन्नी शुम्मो, मौला हुसैन का आना इन्नी शुम्मो। बिल्कुल मुतवज्जो हो गए आप। और गुफ्तगू हो गई मेरी 20 मिनट की, पर 20 मिनट आपसे और बात करना है और फिर इजाज़त। मेरे मोहतरम सामीन, मौला हसन कहाँ हैं? घर में। मौला हुसैन कहाँ हैं? घर में। नबी अल्लाह कहाँ हैं? भाई हदीस किसा तो आप पढ़ते हैं, कोई ऐसा मोमिन नहीं है जो हदीस किसा की तिलावत ना करता हो। इंसान की लाइफ के 2 हिस्से होते हैं ज़िंदगी के, एक पब्लिक प्लेस और एक होम प्लेस। एक जिंदगी घर की, एक जिंदगी बाहर की। अब देखिए मौलाना साहब अमामा लगा के बैठे, तवज्जो फरमाइएगा, इतना बड़ा मजमा है, इनका बेटा अभी आए और आके इनके कंधे पर बैठ जाए तो ये घर जाके तंबी करेंगे अपनी ज़ौजा को कि क्या तहजीब सिखा रही हैं। शरर नकवी साहब लखनऊ से आए थे, मिंबर पर बैठे थे, मजलिस पढ़ रहे थे, पूरा गांव इकट्ठा था, दूर दराज से लोग आए थे, इसाले सवाब की मजलिस थी, और ये साहबजादे हमारे कंधे पर आके बैठ गए। या अली, इन्हें आपने जरा तमीज नहीं सिखाई, डांटेंगे ज़ौजा को जाके। अब यही है, ये घर गए, जो बच्चा मजमे में इनके कंधे पर बैठा था ये नाराज हो गए थे। अब ये अपने घर की 4 दीवारी में अपने बेड पे जाके लेटे, वही बच्चा इनके सीने पर चढ़ने लगा, वही बच्चा इनके बाल पकड़ने लगा। अब कोई एतराज नहीं, प्यार आ रहा है बाप को। या अली, काश ये मसला आप समझ लें तो कसम खुदा की बड़ी अहम गुफ्तगू समझ लेंगे आप। वही बच्चा घर में है, सीने पर लेटा है, हमें कोई एतराज़ नहीं, सर पर बैठा है, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारी जान है, हमारा लख्ते जिगर है, हमारा नूरे नज़र है, वो हमारा बेटा है। लेकिन पब्लिक प्लेस पर अगर वो बेटा कंधे पर बैठेगा तो हमें तकलीफ़ होगी, हमें तकलीफ़ होगी। यानी पब्लिक प्लेस और है, घर की ज़िंदगी और है, बेटा वही है, बाप वही है, मगर मामला बदल गया, मगर मकाम बदल गया। अब आप देखें हदीस किस्सा कहाँ नाजिल हुई। फातिमा के घर में 4 दीवारी में इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने घर की 4 दीवारी में आके नबी से इजाज़त मांगी कि या नबी अल्लाह, इजाज़त है कि हम आपके पहलू में लेट जाएं। लेकिन भरी मस्जिद में नबी की पुष्ट पर हुसैन जाके बैठ गए। भाई खुदा के लिए बोलिए, खुदा के लिए खामोश ना रहिए। भरी मस्जिद में नबी के पुष्प पर जाके हुसैन बैठ गए। सारी किताबों को शरर नकवी का चैलेंज है, कोई एक रिवायत दिखाइए कि इमाम हुसैन ने कहा हो नाना जान इजाजत है कि आपकी पुष्प पर बैठ जाऊं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत है नाना कि आपकी पुष्प पर बैठ जाऊं, इजाजत नहीं मांगी। लेकिन घर की 4 दीवारी में मैं कहूँगा ए मौला हुसैन, कुछ नए सहाबी हैं, कुछ पुराने सहाबी हैं, कुछ पक्के वाले हैं, कुछ कच्चे वाले हैं। या नबी अल्लाह, कुछ पुराने वाले हैं, कुछ ताज़ा ताज़ा ईमान लाए हैं। ए मेरे मौला हुसैन, नबी अल्लाह से इजाज़त ले लीजिए। आप बग़ैर इजाज़त बैठ गए। भाई पब्लिक प्लेस पर इजाज़त नहीं मांगी। भाई समझिए खुदा के लिए, इमाम हुसैन के इख्तियार को समझिए। पब्लिक प्लेस पे इमाम हुसैन ने इजाज़त नहीं मांगी, नबी की पुष्प पर बैठ गए।
लेकिन घर की चार दीवारी में इजाजत मांग रहे हैं। ये फलसफा क्या है? या अली अजब नहीं कि नबी, अजब नहीं कि मौला हुसैन की आवाज आए कि समझाना चाहता हूं घर की चार दीवारी में नबी के पहलू में लेटने का मसला था, वहां नबी की पुष्ट पर बैठने का मसला है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर लेटना हो तो इजाजत लेके लेटो। बैठने में इजाजत नहीं मांगी। अब तवज्जो, बैठे कैसे? काबा इधर है, नबी का चेहरा इधर, हुसैन का चेहरा या लिया भाई नबी का चेहरा। अब देखिए कुछ हर दौर में रहे बेवकूफ लोग, कुछ बेवकूफ किस्म के लोग कहते हैं लीजिए हुसैन काबे की तरफ पुष्ट करके बैठ गए। ये मौलाना साहब ने क्या पढ़ दिया कि हुसैन का चेहरा मजमे की तरफ, तो काबे की तरफ तो पुष्ट हो गई। हमने कहा इसीलिए कहते हैं कि जमात में जाया करो, जुमे की नमाज पढ़ा करो। अरे मेरे भाई कहाँ हैं आप? नहीं समझे आप, मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ा करो। जब रोजे जुमा आता है तो मौलाना साहब का रुख किधर होता है? अरे बोलिए खुदा के लिए, अगर सच्चाई है बात में तो। भाई पढ़ते हैं आप लोग जुमा? नहीं पढ़ते हैं ना। जब खुतबा देते हैं मौलाना साहब, पुष्ट किधर होती है? यानी मौलवी की पुष्ट अगर काबे की तरफ हो तो कोई एतराज नहीं, मौला की पुष्ट अगर काबे की तरफ हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हुसैन बैठे, सारे मजमे की तरफ चेहरा है, सारे मजमे की तरफ चेहरा है। अब नबी अल्लाह पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। जिब्रील आ गए और जिब्रील ने आके फरमाया ए मेरे नबी, ए ताहा, ए यासीन, ए मुदस्सिर, ए मुजम्मिल, ए कायनात के पेशवा, ए उम्मत के रहनुमा, ए इल्म के मखज़न, ए सरदाज बंजतन, ए वारिस चमन, ए महबूब रब्बे अमीन, ए रहमतुल आलमीन, ए ख़त्म मर्तबत, ए बादशाह अरब व अजम, ए कायनात के सुल्तान, ए कायनात के मौला, ए कायनात के आका, ए तमाम नबियों की गवाही देने वाले रसूल। जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारे तरीके से आप सुनते हैं। तमाम नबियों की गवाही देने वाले रसूल, ए मेरे प्यारे रसूल 70 मरतबा गिन लो, 70 मरतबा गिन लो, हुसैन उतर जाएंगे। ये कहा खुदा ने। क्या कहा? वाक़या आपका सुना हुआ है तो आप मुझसे आगे आगे चलना चाहिए आपको। मुझे तो याद है ये वाक़या आपको असबर है, मुझे याद है आपको असबर है, तो आप मुझसे आगे आगे रहिए, तभी इसमें कुछ चीज़ें मैं गोशे निकाल के दूंगा आपको और याद रखेंगे आप। क्या कहा? 70 मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही पढ़ लीजिए। नहीं तो क्या कहा? जब तक हुसैन ना उतरे। ए कलमा गो बता के रहा कारसाज कौन? ए कलमा गो बता के रहा कारसाज कौन? गुजरा है बर्शियों में इबादत नवाज कौन? या अली, ए कलमा गो बता के रहा कारसाज कौन? गुजरा है बर्शियों में इबादत नवाज कौन? मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज का। हुसैन कहाँ? पहुंच गया मंजिल पर मैं। हुसैन है पुश्ते नबी पा। और खुदा ने ये नहीं कहा 70 मरतबा काउंट कर लो, खुदा ने इरशाद फरमाया जब तक हुसैन ना उतरे। अगर खुदा ये कहता कि 70 मरतबा गिन लो उतर जाएगा हुसैन, तो फिर नबी क्या करते? सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही 1, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही 2, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही 3, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही 4। तो रसूल काउंटिंग करते तो दिमाग कहाँ होता? गिनती में।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा ने कहा गिनती नहीं गिनना जब तक हुसैन न उतरे। तो अब नबी का ज़हन कहा है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि, हुसैन उतरे के नहीं। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि, हुसैन उतरे के नहीं। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि, हुसैन उतरे के नहीं। खुदा भी चाहता है कि अगर नबी की नमाज में भी खुदा के अलावा किसी और का ख्याल आए तो वो ख्याल सिर्फ हुसैन का। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी। नबी नमाज में है, एक मरतबा कहा नबी ने सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी, 2 मरतबा कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी, 3 मरतबा कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी, 4 मरतबा कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी। 9 मरतबा तक कह सकते हैं आप। हद है। जो पक्के वाले थे उन्हें पता था, अभी जो नए नए बने थे तो उन्हें तो यही पता था 3 मरतबा कहना है। तो 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी सुन के परेशान हो गए, चूंकि अपने जैसा समझ रहे थे ना नबी को। या अली यार, हर दौर में वो लोग परेशान रहे जिन्होंने नबी को अपने जैसा समझा। नबी तुम्हारे जैसा नहीं। अब नबी कह रहे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी, 1 बार बर्दाश्त कर लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10वीं मरतबा तो पक्के वाले भी परेशान हो गए। या अली यार, आज नबी को क्या हो गया। अब फिर मैं शरीयत के पास चलूँगा। हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, मुझे आपका इसमें गिरामी याद नहीं आ रहा है, और हमारे ये भी मौलाना बैठे हैं। 2 भाई तो ऐसे हैं जिनको मैं पहचान रहा हूँ, आप इनसे ही पूछ सकते हैं। मैं भी छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मेरे मोहतरम सामईन, सजदे का मसला ये है कि अगर आपने सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी 3 मरतबा कह लिया और सर उठा लिया तो एक सजदा आपका हो गया मुकम्मल। अब अगर आपने दोबारा सर रखा तो वो दूसरा सजदा हुआ। भाई 9 मरतबा तक तो लोगों ने बर्दाश्त किया, 10वीं मरतबा जब परेशान हुए तो सर उठा के देखा नबी की पुष्प पर हुसैन, फिर रख लिया, फिर उठाया, फिर हुसैन, फिर उठाया, फिर देखा हुसैन, फिर उठाया, फिर देखा हुसैन। मैं कहूँगा ये सहाबियों, ये पहला सजदा तो खुदा को था, बाकी सजदे किसे कर रहा है। सर उठाया, हर रख दिया हुसैन। कोई उठाएगा क्या सर हुसैन के आगे? चुप न रहिएगा। कोई उठाएगा क्या सर हुसैन के आगे? नबी की जात तो सजदे से सर उठा ना सकी। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, खुदा कोई गम ना दे। हुसैन पुष्ट पर सर उठाया, देखा हुसैन, फिर सजदे में, फिर सर उठाया, देखा हुसैन, फिर सजदे में, फिर सर उठाया, देखा हुसैन, फिर सजदे में। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ आका हुसैन की बारगाह में चलता हूँ। आलम तसव्वुर में चलिए और मौला से कहिए, मेरे मौला, ए मेरे आका, आप तो नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं, आप तो काबे को बचाने वाले हैं। मेरे सरकार, मेरे मौला, ये फ़लसफ़ा बयान करते समझ में नहीं आता, आप आखिरकार नमाजियों की तरफ चेहरा करके क्यों बैठे? भाई हुसैन को बैठना था तो काबे की तरफ चेहरा करके बैठ सकते थे, लेकिन सहाबियों को चेहरा दिखाया। अजब नहीं, हुसैन की आवाज़ आए, यही तो फ़लसफ़ा समझाना है। अगर मैं काबे की तरफ रुख करके बैठता तो लोग कह देते कि कोई बच्चा बैठा था, हमें नहीं पता कौन था। हुसैन ने कहा इन्हें चेहरा दिखा के अपनी फजीलत बता के जा रहा हूँ कि देखो, पहचान लो, नबी की पुष्प पर बैठने वाला कोई और नहीं है, हुसैन। हुसैन 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 नबी की पुष्प पर बैठे। और आज 1400 बरस के बाद हुसैन दुनिया के दिलों में
कल भी हुसैन बुलंदी पर थे। ना 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 मेरे साथ आइए, तकल्लुफ ना कीजिए, हो गया वक्त। कल भी हुसैन बुलंदी पर थे। और देखिए हुसैन की बुलंदी का मौजज़ा ये है, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, जुमला है फ़ज़ाइल का बहुत बड़ा। हुसैन की बुलंदी का मसला ये है कि जिन दुश्मनों ने हुसैन को पस्त करना चाहा था, उन्होंने ही नोके नेज़ा पर बुलंद किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जालिम नीचे है, मजलूम जैसे शहजादा निकलता है कोई अपनी रियासत का मुआयना करने, या ऐसे हुसैन नोके नेज़ा की बुलंदी पर, और पढ़ क्या रहे हैं? कुरान। लोग घर में बैठ के कुरान नहीं पढ़ पाते, हुसैन नोके नेज़ा पर पढ़ रहे हैं। हुसैन बता रहे हैं घर में बैठ के कुरान पढ़ना और है। कायदा कुल्लिया ये है कि अगर गला नहीं है तो कलाम नहीं है। आज देखिए जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बोलने का ताल्लुक़ सिर्फ गले से नहीं है, ज़बान से नहीं है, फेफड़े मदद करते हैं तब इंसान बोलता है। लेकिन हुसैन का सिर्फ सर है। हुसैन बता रहे हैं जो जिस्म का मोहताज हो वो हुसैन नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिस आखिरी मरहले पर है। मैं ख़तीब नहीं, शायर भी हूँ। मसाइब के लिए 15 मिनट नहीं चाहिए, एक जुमले से मसाइब पे चला जाऊँगा। मैंने जो वक्त दिया है इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि उसी वक्त में ख़त्म कर दूँ बात अपनी। हुसैन नोके नेज़ा की बुलंदी पा, जो जिस्म का मोहताज ना हो वो हुसैन। पढ़ क्या रहे हैं? कुरान। कुरान में सूरा कौन सा? जीते रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह आपकी और उम्र करे, ताकि अपने बच्चों को, अपनी कौम को आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकें। मौला हुसैन ने पढ़ा क्या? सूरह कहफ। सूरे कितने कुरान में? 114। आयतें कितनी? 6666। अब अगर सारा मजमा नहीं बोला तो तकलीफ होगी। 114 सूरों में इमाम हुसैन ने सूरह कहफी को क्यों चुना? जिंदाबाद जिंदाबाद। 114 सूरों में इमाम हुसैन ने सूरह कहफी को क्यों चुना? आप कुरान जाके देखिएगा मजलिस के बाद ज़रूर। और कुरान में जब सूरह कहफ पढ़ेंगे तो सूरह कहफ की आयतें हैं 110, और मौला अली के नाम के आदात भी 110 हैं। मौला अली के नाम के आदात भी 110, सूरह कहफ की आयतें भी 110। तो फिर मुझे ये जुमला तो कहने दीजिए कि हुसैन नेज़े पर सिर्फ कुरान नहीं पढ़ रहे थे बल्कि अली अली भी कर रहे थे। पंजतन हुसैन नोके नेज़ा पर सिर्फ कुरान नहीं पढ़ रहे बल्कि आदात के एतबार से आइए 110 आयतें हैं। अली के नाम के आदात 110 हैं। सीना पर कहफ का सूरा सुना रहे हैं हुसैन। अगर मैं ऐसे कहूं तो गलत नहीं होगा, अली के नाम का नारा लगा रहे हैं हुसैन। अली के नाम का नारा लगा रहे हैं हुसैन। वो मेरी रूह मेरी धड़कनों में शामिल है, वो मेरी रूह मेरी धड़कनों में शामिल है। मैं कैसे कह दूं मुझे याद आ रहे हैं हुसैन। वो मेरी रूह मेरी धड़। तो हुसैन अलैहिस्सलाम, नबी हुसैन एक ऐसी ज़ात का नाम है कि जिसने हर शरीफ ज़हन पर हुकूमत की है। बाप की भी हुकूमत शरीफों पर, बाप की भी हुकूमत शरीफों पर, बेटे की भी हुकूमत। आप बैठे हैं, सारे लोग दिल्ली जाते होंगे,
दिल्ली जाइएगा और निज़ामुद्दीन स्टेशन पे उतरिएगा तो एक काम कर लीजिएगा मेरी तरफ से, आपका सबका फरीज़ा है। अगर निज़ामुद्दीन स्टेशन कभी जाएं तो आप एक काम कीजिएगा। काम क्या करना है? का काम ये करना है कि एक सूरह अलहम्द पढ़ के ईसाले सवाब करना है निज़ामुद्दीन औलिया को। अरे भाई बोलिए तो मेरे साथ, तभी तो मैं आगे बोलूँगा। ईसाले सवाब किसे करना है? आप कहेंगे मौलाना साहब निज़ामुद्दीन औलिया से हमारा क्या मतलब? अरे हुजूर दुनिया में जितने वली हैं सब अली के सदक़े में हैं। अली के साथ एक जुमला कहूँगा, जुमला बहुत बड़ा है। देख रहे हैं आप अजमेर शरीफ में भी भीड़ है, जबकि हमदर्द हो मोहम्मद के आप क्यों सामरा नहीं जाते? जंगे खैबर से भाग आए थे इसलिए करबला नहीं जाते। क्या सुन रहे हैं आप? इतनी खामोशी से सुनेंगे आप? भाई बड़ी तवज्जो। भाई बाप की भी हुकूमत दिलोबा, बेटे की भी हुकूमत। निज़ामुद्दीन औलिया को जब दिल्ली जाइएगा फातिहा जरूर पढ़िएगा, इसलिए कि निज़ामुद्दीन औलिया का एक शागिर्द उनके पास बैठा। उसने कहा निज़ामुद्दीन औलिया साहब आप वली नहीं, आप औलिया हैं, आप वलियों के वली हैं। या अली यार, वली की जमा है, सिंगुलर है वली, प्लूरल है औलिया, वाहिद है वली, जमा है औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द ने कहा हुजूर आप निज़ामुद्दीन औलिया हैं, आप तो वलियों के वली हैं, आप भी वली हैं, अली भी वली हैं। जब आप भी वली और अली भी वली तो फिर आपकी विलायत में और अली की विलायत में फ़र्क ही क्या है? जैसे आप वली वैसे अली वली। हाय 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 या अली यार, जैसे आप वली वैसे अली वली। भाई अली भी वली हैं, आप भी वली हैं, तो फिर आपकी विलायत में और अली की विलायत में फ़र्क ही क्या है? निज़ामुद्दीन औलिया ने शागिर्द के लबों पर उंगली रख के कहा खामोश, मेरी विलायत में और अली की विलायत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए फातिहा पढ़िए निज़ामुद्दीन औलिया को कि निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने शागिर्द से कहा मेरी विलायत में और अली की विलायत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अली अल्लाह की वजह से वली है और मैं अली की वजह से वली हूँ। अली अली सारा का सार अली अली असलान का बाबा अली अली असलान का बाबा अली अली जिब्रील का टीचर अली अली जिब्रील का टीचर अली अली काबे में विलादत अली अली काबे में विलादत अली अली मस्जिद में शहादत अली अली मस्जिद में शहादत अली अली सब मिल के बोलो अली अली कस के बोलो अली अली नारा का वो निज़ामुद्दीन औलिया। उन्होंने फरमाया कि अली अल्लाह की वजह से वली है, हम अली की वजह से। खुदा ने कुछ लोगों को सज़ा भी दी है, कहा असली जगह नहीं जाते तो यहीं भटकाऊंगा। समझदार लोग बैठे हैं, जो फर्श अज़ा पर आता है वो बहुत होशमंद होता है, वो बहुत ज़हीन होता है। इस फर्श अज़ा का कमाल है, बेवकूफ़ यहाँ नहीं आते, जो यहाँ आते हैं बहुत होशमंद होते हैं। सारी चीज़ें हुसैन ने और अली ने दोनों शामिल हदीस किसा, मौजू से अलग नहीं, दोनों ने दिलों पर हुकूमत की। दोनों का कमाल ये है कि दुनिया के जितने शरीफ लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने ज़हीन लोग हैं, उन्होंने सब ने मिलकर इनकी तारीफ़ की है। 5 रुपए का नोट हो या 1000 का, 2000 का, सब पर गांधी जी की तस्वीर छपी हुई है।
वो कह रहे हैं अगर 72 सोल्जर्स करबला जैसे मेरे पास होते तो 24 हार्स में इंडिया को आज़ाद कराता। इतनी खामोशी से बेशक न कहिए, वक्त हो गया, बस जा रहा हूँ मसाइब पर। मैं एक जुमले से मसाइब पर आखिरी बात, गांधी जी ने कहा 72 सोल्जर्स अगर करबला जैसे मेरे पास होते तो 24 हार्स में 24 घंटे में हिंदुस्तान को आज़ाद कराता। नेहरू ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं थी, हुसैन सब के लिए थे। शंकराचार्य ने कहा कि आज जो लोग इस्लाम के नाम को जानते हैं इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदका है। नहीं, अभी आप बेदार नहीं हैं। इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदका है। लखनऊ में नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ शिया ताजिया नहीं रखते, हमारे अहले सुन्नत भाई भी ताजिया रखते हैं, हिंदू भी ताजिया रखते हैं। तो हुकूमत हुसैन की दिलों पर नहीं तो काहे पर है? भाई आप किसी के घर कहने गए कि इमाम हुसैन का ताजिया रखो? आप किसी हिंदू से कहने गए कि इमाम हुसैन से आके मांगो? सबको पता है, इसलिए हर कौम आती है यहाँ पर मांगने, शाह देते ही नहीं अपना पराया देखकर। इसलिए हर कौम आती है यहाँ पर मांगने, शाह देते ही नहीं अपना पराया देखकर। सारी दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए हम गरीबों की आज़ादारी का खर्चा देखकर। जुड़े रहिएगा, बस आखिरी बात, जुड़े रहिएगा ऐसे ही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके दिलों पर हुकूमत करते, लिहाजा हम किसी के पास नहीं जाते कि आप इमाम हुसैन का गम मनाइए, आप इमाम हुसैन का ताज़िया उठाइए। जिसको ज़रूरत हो उठाए। इसलिए कि अगर इमाम को सलाम करता है तो इमाम को बड़ा नहीं करता, अपनी शराफत का इजहार व ऐलान करता है। मजलिसों में आके हम इमाम पे एहसान नहीं करते, हम अपनी शराफत का ऐलान करते हैं कि हम जालिम के खिलाफ हैं, मजलूम के साथ हैं। हम जालिम के खिलाफ हैं, मजलूम के साथ हैं। नेहरू, गांधी, शंकराचार्य और बहुत लोग हैं। उसके बाद अजमेर शरीफ चलिए, शास्त हुसैन, किसे याद नहीं है? सबको याद है भाई। हाँ, लेकिन आपने ये मौलवियों से सुना होगा, आज शायर से सुनिए। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दी पनास हुसैन, सरदाद नदाद दस दरदस्ते यजीद, हक्का के बिनाए लाइलास्त हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। ये भी शायरी करते हैं हमारे भाई। जो शायरी करते हैं उनसे पूछिएगा आप, एक मिसरे में एक कबीले के 2 लफ्ज़ रखना ऐब है, शायरी में बुरा माना जाता है। मैं कहूँगा ख्वाजा जी आपने हुसैन को शाह भी कहा, बादशाह भी कहा, या तो शाह कहिए या बादशाह कहिए, ये शाह और बादशाह क्यों कहा आपने? कहा ज़रा लुग़त उठा लो तो समझ में आ जाएगा कि मैंने शाह और बादशाह क्यों कहा। शाह उसको कहते हैं जो जिस्मों पर हुकूमत करे, बादशाह उसको कहते हैं जो दिलों पर हुकूमत करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। शाह उसको कहते हैं जो जिस्मों पर हुकूमत करे, बादशाह उसको कहते हैं। फिर फरमाते हैं दियास्त हुसैन, हुसैन दीन है। अभी 2 बरस पहले खबीस ने यजीद को रहमतुल्लाह कहा, अल्लाह उस पर लानत करे। पता है आप लोगों को? नहीं। किसने कहा? खबीस जाकिर नायक ने यजीद को रहमतुल्लाह कह दिया। हमारे सारे अहले सुन्नत भाई हमारे साथ आ गए, हम उनके साथ आ गए और मिल के जाकिर नायक पर लानत पड़ी, क्योंकि मसला हमारा नहीं था, हुसैन का था। वो मुसलमान ही क्या जिसे हुसैन से रग़बत ना हो। जाकिर नायक ने जैसे यजीद को रहमतुल्लाह कहा ना, टीवी का नाम था पीस, पीस पीस हो गया। तो मेरे साथ रहिएगा, थकिएगा नहीं भाई, आप थकिएगा नहीं। टीवी का नाम था पीस, पीस पीस हो गया। इंडियन हुकूमत ने आतंकवादियों की लिस्ट में रख दिया।
सब जिसको बहुत गौर से वॉच करते थे, बहुत गौर से देखते थे, वही लोग उस पर लानत पढ़ने लगे, वही लोग उस पर लानत पढ़ने लगे, वही लोग उस पर लानत पढ़ने लगे। मैंने कहा जाकिर नायक तो स्कॉलर है, इस पर लानत क्यों पढ़ रहे हो? कहा मौलाना साहब देखा नहीं, इसने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह दिया। 1400 साल के बाद कोई यजीद की तरफ से बोला था। मुलाहिजा तो फरमाइए कि हुसैन ने यजीद को कितना बड़ा लानती बनाया कि 1400 साल के बाद जो यजीद की तरफ से बोला वो भी लानती बन गया। या हुसैन है मेरे मौला, तेरी शान अलग है, तेरी मंजिलत अलग है, तेरे वज़ाइल अलग है। 1400 साल बाद जो यजीद की तरफ से बोला वो भी लानती बन गया। इतना बड़ा लानती हुसैन ने यजीद को बनाया। और 750 बरस पहले अजमेर शरीफ की सरजमीन से सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कह गए, दियास हुसैन, हुसैन दीन है। मुसलमानों, ख्वाजा ने फरमाया दियास हुसैन, हुसैन दीन है। जब ख्वाजा ने ये फाइनल कर दिया कि हुसैन दीन है, तो फिर मानना पड़ेगा कि यजीद हुसैन से नहीं लड़ा था, यजीद दीन से लड़ा था। यजीद हुसैन से नहीं लड़ा था, यजीद दीन से लड़ा था। और जो दीन से लड़े वो मुसलमान नहीं होता, काफिर होता है। और जो काफिर हो वो रहमतुल्लाह नहीं होता, लानतुल्लाह होता है। सलावत पढ़े बाबा। बस 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 मैंने 10 मिनट और ज़्यादा आपके ले लिए। वाह, पहुँच गया मैं मंजिल पर, माफ़ कीजिएगा। इसकी रुबाई की पूरी वजाहत भी नहीं करता, फिर कभी आया। हुसैन दीन है, हिंदू भी तारीफ़ कर रहा है। गुरु नानक ने इमाम हुसैन की तारीफ़ की, सुन्नी भी तारीफ़ करते हैं, शिया भी तारीफ़ करते हैं। हर कौम इमाम हुसैन की मदह कर रही है, कोई कौम ऐसी नहीं है। और हर आदमी इमाम हुसैन का कसीदा पढ़ रहा है। शर्त यह है कि आदमी हो। ना, अगर पूरा जुमला पहुंच जाता ना तो ये जितना मजमा बैठा ना कोई चुप ना बैठता। मैंने अर्ज़ किया शर्त है आदमी हो। ये जुमला क्यों बोला मैंने? इसलिए बोला कि डार्विन कहता है, डार्विन, दो अकीदे हैं। डार्विन कहता है, हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाता है, डार्विन कहता है कि इंसान पहले बंदर था, तरक्की करते करते ऐसा बन गया। कुरान कहता नहीं आदम को भेजा। तो अगर आदमी है अगर सिलसिला आदम से मिलता है तो हुसैन को मानेगा, और अगर सिलसिला जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह सिलसिला डार्विन की रिसर्च से मिलता है तो फिर तुम जानो, तुम्हारा डार्विन जाने। सलावत पढ़िए बाबा। तो हर कौम ने हुसैन का कसीदा पढ़ा, हर कौम ने हुसैन की तारीफ की। तो फिर मुझे मिसरे पढ़ने का तो हक है ना। गौहर एजेंसी में ये मिसरे भी कैद हो जाएंगे, ये मजलिस भी कैद हो रही है। जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, जो डूबता नहीं वो सितारा हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, जो डूबता नहीं वो सितारा हुसैन है। ये मोजज़ा तो देखिए ज़हरा के लाल का, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन। एक मोहतरमा, एक मुअज़्ज़मा के इसाले सवाब की मजलिस है। और मैंने ये आयत ही इसलिए पढ़ी कि इस आयत का मरकज़ और महवर है खातून। जब जिब्रील ने कहा या रब्बे वो मन तहतल किसा, ए पालने वाले चादर के नीचे कौन है? तो खुदा ने ये नहीं कहा मोहम्मद है उनकी बेटी है, मोहम्मद है उनके नवासे हैं, मोहम्मद है उनके दामाद हैं।
क्योंकि सबसे बड़े तो नबी थे नहीं, खुदा ने कहा हुम अहलो बैतिन नबुवा व मादनुर रिसाला हुम फातिमतो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। माँ शहजादी की जिंदगी माँ के जुमरे में अगर देखिए, माँ के आईने में देखिए तब भी मुकम्मल, ज़ौजा के आईने में देखिए, पूरी ज़िंदगी कभी मौला अली से कोई फरमाइश नहीं की। ऐसी बीवी पूरी ज़िंदगी। और एक मर्तबा जब मौला अली ने पूछा कि फ़ातिमा कभी तो कुछ कह दो, तो ज़िंदगी में मैंने जहाँ तक पढ़ा एक मर्तबा बीवी ने अनार की ख्वाहिश की और मौला अली खुशी खुशी फ़ातिमा के लिए अनार लेके आ रहे हैं कि मेरी ज़ौजा ने ख्वाहिश की है। रास्ते में कुछ ज़रूरतमंद नज़र आए, उन्होंने अली के सामने हाथ फैलाया। अब अली की गैरत को कैसे गंवारा था कि अली उसे ना देते। अली ने साहिल को वो अनार दिया और कायनात का मौला घर में दाखिल हुआ तो सर को झुकाए हुए, क्योंकि अली को पता था पहली बार फ़ातिमा ने मुझसे कोई फरमाइश की और मैं वो पूरी ना कर सका। जैसे ही घर में आए, देखिए ज़ौजा कैसी होती है, एकदम मुस्कुरा के शहजादी ने इस्तकबाल किया, कहा आइए मेरे वालियो वारिस, सर क्यों झुकाए हैं? कहा फ़ातिमा आपने अनार की ख्वाहिश की थी, रास्ते में फ़कीर मिल गए। कहा मेरे वालियो वारिस आप परेशान ना हो, चलें हुजरे में, खुदा ने खाने जन्नत भेजा है। खातून, एक औरत का किरदार अगर औरत ना हो तो फिर ये जो आप आज़ादारी कर रहे हैं ये आज़ादारी ना रहे। इतनी अहमियत है। आप घर में रहते छोटे छोटे से, हमें याद है हम जब छोटे थे तो हमारी माँ हमें रात में सोने नहीं देती थी, कहती थी पहले मजलिस करके आओ। आज मौला ने जाकिर बना दिया। माएँ सिखाती हैं हुसैन, हमारे 8वें इमाम अली रज़ा फरमाते हैं कि अगर ये शिया, अगर ये हमारे चाहने वाले हमसे दूर हो जाएं तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, लेकिन ये औरतें हमसे दूर ना हो। चाहने वालों ने हाथ जोड़ के कहा मौला क्या हम आपके चाहने वाले नहीं? मौला ने फरमाया तुम हमारे चाहने वाले हो, मगर तुम एक नस्ल के हो, अभी हो कल मर के चले जाओगे। ये औरतें हमसे जुड़ी रहेंगी, फिर अपनी गोदों में बच्चे पालेंगी, फिर हमारा चाहने वाला बना देगी। माँ, ज़ौजा, माँ, और आखिरी हिस्सा है बेटी। 3 हिस्से में पढ़ूंगा। पहला हिस्सा ज़ौजा, कभी कोई फरमाइश नहीं की। दूसरा हिस्सा माँ। माँ की अहमियत क्या है? इमाम हुसैन इमाम हैं, लेकिन जब जनाब अली अकबर मैदान में गए हैं और हुसैन के चेहरे का रंग बदला है और उधर फ़िज़ा के चेहरे का रंग बदला, तो लैला ने तड़प के कहा कि अम्मा फ़िज़ा मेरे अली अकबर की खैर तो है। तो जनाब फ़िज़ा ने कहा शहज़ादी आका के चेहरे का रंग बदल रहा है। जनाब उम्मे लैला ने कहा पूछो कि मसला क्या है। जनाब फ़िज़ा ने कहा मौला आपके चेहरे का रंग मुतग़य्यर क्यों है? तो मौला ने फरमाया मेरा अली अकबर 3 दिन का भूखा प्यासा है, जो सामने दुश्मन आया है वो सैरो सैराब है। अज़ादारो इमाम है, इमाम हुसैन मासूम हैं, उसके बाद भी माँ की अज़मत समझिए। मौला हुसैन फरमाते हैं अम्मा फ़िज़ा लैला से कहो कि अली अकबर के लिए दुआ करे, कितनी काम आती है माँ की दुआ। उम्मे लैला से कहो कि अकबर के लिए दुआ करे, इसलिए कि मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा है। लैला ने तमाम बीवियों को बुलाया, अपने बाल परेशान किए, हाथ फैलाए, ए पालने वाले, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए हाजरा से इस्माइल को मिलाने वाले, मेरे अकबर को मुझसे मिला दे। माँ की दुआ कबूल हुई।
माँ की दुआ कबूल हुई तो अकबर वापस आ गए। माँ अब तीसरा हिस्सा सुन लीजिए और मैंने मजलिस खत्म। तीसरा हिस्सा, बेटी बेटी कौन का सकीना, बाप के सीने पर सोने वाली बच्ची। हुसैन दर खेमा पर खड़े। अज़ादारो ये जुमला याद रखिए आप, इसाले सवाब की मजलिसों में तो रोने के लिए यही काफ़ी होता है कि कोई आपसे पूछ ले कैसे इंतकाल हो गया। अरे कब इंतकाल हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ, क्या बीमार थी? तो अगर हमने किसी से 2 लफ्ज़ पूछ लिए तो मरने वाले को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जिसके घर में इंतकाल हुआ है उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मुझसे कोई पूछने वाला है। पुरसे के लिए सबसे आसान और सबसे छोटा लफ्ज़ है कि आप किसी से ये पूछ लें कि क्या हुआ भाई। आपका हुसैन करबला में कह रहा था अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। वही हुसैन दर खेमा पर खड़े होके कहते ज़ैनब आखिरी सलाम, फिज़ा आखिरी सलाम, लैला आखिरी सलाम। और हुसैन पुश्ते रहवार पर बैठ गए मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने कहा आखिरी ज़हमत है, इसके बाद कोई ज़हमत नहीं है। रहवार ने सुमो की तरफ इशारा किया। हुसैन ने देखा 3 बरस की सकीना घोड़ों के सुमो से लिपटी हुई है। मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को ना लेके जा, इसलिए कि सुबह से जो गया है वापस नहीं आया। हुसैन जमीन पर उतरे, सकीना को सीने से लगाया। मेरी बच्ची सकीना, ए मेरी बेटी, आप तो हमें रुखसत कर चुकी थी, अब आप हमें रोक क्यों रही हैं? कहा बाबा अब आपका सीना ना मिलेगा, बाबा अब आपके सीने पर ना सो पाऊंगी। ए बाबा आखिरी बार अपने सीने पर लिटा लीजिए। वक्त का इमाम करबला की चलती हुई जमीन पर लेटा, सकीना को सीने पर लिटाया, फरमाया ए बेटी सकीना जाना है दूर, शब को जो आना ना हो इधर, जिद करके रोज यो ना हमें चाहती हो घर। पहली पहल है आज शबे फुरकते बदर, सो रही हो माँ की छाती पर गुर्बत से रख के सर। राहत के दिन गुजर गए ये फसल और है, अब यूं बसर करो जो यतीमों का तौर है। नन्हे से हाथ छोड़ के बोली वो तशना काम, बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम। आंसू बहा के आंखों से कहने लगे इमाम, खुल जाएगा ये रंजो अलम तुम बतावा शाम। अरे बेटी न पूछो कुछ ये मुसीबत अजीम है, अरे मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम। जज़ाकल्लाह। बाबा से बुलंद रोया करे हुसैन को, मर जाए जिसका बाप। अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, बाबा मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन ने, हो गई खत्म मजलिस, हुसैन ने सर पर हाथ रखा। बेटी, मेरी बच्ची, मेरी प्यासी सकीना, हाय हाय मेरी मजलूम सकीना, मेरी प्यारी सकीना, मेरी बच्ची सकीना। बेटी जी बाबा, बेटी जी बाबा। सकीना हमारे पास सैयद सज्जाद से सीने पर सोने के लिए न कहना, इसलिए कि सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, गले में तौके खारदार होगा। देखिए इधर बेटी ने रुखसत किया, हुसैन रहवार पर पहुंचे,
हुसैन मैदान में तलवार चला रहे हैं, जालिमों तुमने मेरे अकबर को मार डाला, हाय जालिमों तुमने मेरे अकबर को मार डाला, जालिमों तुमने मेरे कासिम को मार डाला, जालिमों तुमने मेरे औनो मोहम्मद को मार डाला। एक मर्तबा हुसैन तलवार चलाते चलाते एक ऐसे लाशे के करीब जाके रुक गए कि जिस लाशे पर हाथ नहीं थे। खुदा जजा दे तुम्हें, खुदा जजा दे। एक ऐसे लाशे के करीब जाके रुक गए जिस लाशे के हाथ न थे। फरमाया ये जंग न देखी, ये सफारा ही न देखी, अफसोस कि तुमने मेरी तन्हाई न देखी। हुसैन तन्हा हो गया, अब्बास हुसैन अकेला हो गया। हुसैन तलवार चला रहे हैं, इतने में हातिफ खैबी की आवाज़ आई, ज़ख्मों पर ज़ख्म खा चुके बस है हुसैन बस, लाशों पर लाशें ला चुके बस है हुसैन बस, छोड़ दो सज्जाद के लिए। हुसैन ने तलवार नयाम में रखी, भागी हुई फौजें सिमट आई। किसी ने हुसैन को नेज़ा मारा, किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवारें मारी। अज़ादारों जिसके पास कुछ ना था उसने हुसैन पर पत्थर बरसाए। गरीब ज़हरा रहवार से जमीन पर आने लगा, जन्नतुल बकी का रुख करके कहा, अम्मा ए अम्मा, कल आपने बुलाया था तो मैं आ गया था। ए अम्मा बाप आ जाइए। नशेब से आवाज आई, ए मेरे हुसैन मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा, मैं कब से तेरा इंतजार। अल्लाह।